महाराज दशरथ ने सुना कि मेरा एक भी पुत्र वापस नहीं आया और ना ही माता सीता वापस आई। अब महाराज दशरथ माता कौशल्या को कहते हैं, कौशल्या अब मेरा अंतिम समय आ गया है, ये मेरा अंतिम समय है कौशल्या। और आज मुझे वो कहानी याद आ रही है जो मैंने अपनी युवा अवस्था में किया था। कौशल्या मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं युवा अवस्था में था मुझे शिकार करने का बड़ा शौक था और एक दिन अवध में सरयू के किनारे में शिकार करने के लिए गया। मुझे पता नहीं था कौशल्या, वहीं सरयू के तट पर मैं दूर खड़ा हुआ था। मुझे लगा कोई सियार कोई हाथी सरयू की नदी में जल पीने के लिए आया है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सप्तभेदी बाण चला दिया और जैसे ही वो सप्तभेदी बाण उस ब्राह्मण के हृदय में जाकर के लगा, उसके हृदय से आवाज आई, मां, पिताजी। मैं दौड़ा दौड़ा वहां गया और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा मैंने वहां जाकर के देखा कि एक ब्राह्मण बालक जिसके कंधे पे जनेऊ है, हाथ में एक घड़ा था, जल भरने के लिए आया था और वो वहां तड़प तड़प के अपने प्राण निकाल रहा था सरयू के किनारे। राज दशरथ कहते हैं जैसे ही मैं उसके पास गया वो तो धरती पर गिर गया, लेकिन जाते जाते उसने मुझसे कहा कि महाराज ये घड़ा लेकर के दूर बैठे अंधे माता पिता मेरे, उनको जाकर के ये जल पिला देना और उनसे कह देना कि तुम्हारा श्रवण अब इस दुनिया में नहीं रहा। कौशल्या मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे ही मैं वो घड़ा लेकर के उस अंधा अंधी के पास गया, जैसे ही उस अंधा अंधी ने मेरा हाथ छुआ, मेरे हाथ में जो अंगूठी थी जैसे ही उसका स्पर्श हुआ वो तुरंत बोल पड़े, रे दुष्ट तू कौन है, तू मेरा श्रवण नहीं हो सकता। मैं क्या छुपाता। मैंने उनको सब वृतांत बताया कि आपके बेटे का वध मेरे सप्तभेदी बाण द्वारा हुआ है, मैं उसका हत्यारा हूं। और वो अंधा अंधी कुछ और कहते, रोते हुए कह के गए कि जिस तरह आज मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं, अपने पुत्र के वियोग में राजन देखना एक दिन तेरे भी पुत्र होंगे और तू भी तड़प तड़प के मरेगा।